शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5। इसमें क्या करना है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है। इसको हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। देखो ये मेथड होता है क्या, इसमें क्या होता है, हम दो इक्वेशन होती है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं। इसमें हमें ये देखो, इस इक्वेशन में हमारे पास होता क्या है, a1 b1 और c1, x और y यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, और c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट। तो हमें करना क्या है, एक तरफ x के कोफिशिएंट और इस तरफ y के, और यहाँ पर क्या हमारा कांस्टेंट को हम 1 लिखते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो इसका फार्मूला क्या है, देखो b1 मल्टीप्लाई c2 माइनस b2 और c1, और ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो y अपन क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1, और इक्वल टू में क्या है, a1 b2 माइनस a2 b1। अब इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x y और 1। अब इसके नीचे देखो क्या आएगा, अब यहाँ पर देखो, और ये क्या एक दूसरे के इक्वल। अब ये फार्मूला देखो आया कहाँ से है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है। पहले इस वाले का एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ से शुरू करके हम क्या करेंगे, ऐसे घूमकर यहीं पर आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, b1, उसके बाद क्या है c1, और उसके बाद यहाँ से ऐसे आए तो यहाँ पर क्या आया a1, और फिर लास्ट में b1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के हो गए। अब सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे करना है, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से घूम कर यहाँ वापस आएंगे। तो यहाँ पर क्या है b2, और फिर b2 के बाद क्या है c2, और फिर a2, और लास्ट में क्या है b2, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला ऐसे बनेगा। अब कैसे बनेगा, देखो b1, इसकी हम क्या करेंगे, इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ऐसे। तो ये क्या है b1 इंटू में c2, तो ये क्या हमारा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। अब इसकी इसके साथ होगी c1 इंटू a2, c1 इंटू a2। अब इसकी इसके साथ होगी c2 a1, c2 a1, और अब इसकी इसके साथ a1 b2 और a2 की b1 के साथ होगी। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ से आया, ठीक है। इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, इसको यहाँ से b1 यानी कि इसमें देखो क्या हमारी ये टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो हमको क्या करना है, सेकंड टर्म से शुरू कर सेकंड से थर्ड, और थर्ड से फिर फर्स्ट टर्म पे, और फिर सेकंड टर्म पे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको हम 2 का नाम देते हैं, और 2 का, और इसको 3 का, और फिर इसको 1 का, और इसको 2 का। इस नंबर को भी याद रख सकते हैं 23 12, ठीक है। तो आप यानी कि सेकंड टर्म से हमको शुरू करना है, सेकंड से थर्ड, और थर्ड से फिर फर्स्ट, और फिर सेकंड,
ऐसे घूमकर यहाँ से, तो B1 लिखेंगे यहाँ पर, फिर C1 और फिर A1 और B1। फिर सेकंड में भी ऐसे करना है, पहले B2, C2, A2 और B2 ऐसे घूमकर यहाँ पर ही आएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला बनेगा। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें 3.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि हमको बताना है कि कौन सी इक्वेशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है या कौन सी मैनी सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो हमको सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन वाली इक्वेशन को ही सोल्व करना है, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, इसमें हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन, ये हमारा क्या होता है, वन सॉल्यूशन। ठीक है। और जो A1 बाई A2 इक्वल टू में B1 बाई B2 इक्वल टू में क्या होता है, C1 बाई C2, ये हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और इसमें जो लाइन बनेगी वो कौन सी बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन के एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे पॉइंट होते एक लाइन में, और जितने पॉइंट पर कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट को क्या करेगी, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इसलिए इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, इसमें जो लाइन होती है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए इसके जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और एक होता है पैरेलल लाइन, जो है उसकी इक्वेशन क्या होता है, A1 बाई A2 इक्वल टू में क्या होता है, B1 बाई B2 और नोट इक्वल क्या होता है, C1 बाई C2। तो इसमें हमारी कौन सी लाइन बनेगी, पैरेलल लाइन। ठीक है। पैरेलल लाइन हमारी क्या होती है, ये और ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो हमसे इक्वेशन दी गई है इसको हमको क्या बताना है कि कौन सी इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 9y और माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इसको देखते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्या है, A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू और ये C1 की वैल्यू, और ये A2 की वैल्यू और ये B2 की वैल्यू और ये क्या हमारी C2 की वैल्यू। तो अब हमको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो देखो A1 बाई A2, तो A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 और A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। अब B1 बाई B2, अब B1 बाई B2 क्या है, यहाँ पर क्या है -3 और नीचे क्या है -2।
9। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो B1/B2 हमारा क्या आया, 1/3। अब देखो C1/C2, तो C1/C2 हमारा क्या है, -3/-2, -3/-2। तो ये हमारा क्या जाएगा, 3/2। ये माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस। अब देखो इसमें क्या है, 1/3 इक्वल टू में क्या है, 1/3, और नॉट इक्वल टू में क्या है, 3/2, नॉट इक्वल टू 3/2। तो इसमें हमारा क्या होगा, देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू क्या है, C1/C2। तो इस केस में हमारी कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। क्या होती है, पैरेलल लाइन। तो इसके जो सॉल्यूशन को क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइन क्या होती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसीलिए उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अब सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, देखो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो A1/A2 हमारा क्या है यहाँ पर 2/3, और B1/B2 हमारा क्या है, 1/2। तो यहाँ पर देखो जो A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू है B1/B2 के, तो उसको हम क्या लिखेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है, B1/B2। तो इसमें हमारी कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो इन इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन। और वन सॉल्यूशन के केस में हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा इक्वेशन को सोल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है हमारा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले x, और यहाँ पर y, और यहाँ पर 1। अब इसके अपोन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड टर्म से, और फिर ऐसे घूमकर यहाँ पर ही आएंगे। तो ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, B1 की वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू है। तो B1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1। B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1। तो 1, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1, और यहाँ पर फिर C1 की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5। और यहाँ से ऐसे आएंगे तो A1 की वैल्यू क्या है, 2, और फिर लास्ट में y, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, B1 की। तो यहाँ पर B1 की वैल्यू क्या जाएगी, 1। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन की आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, ये वैल्यू B2 की है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर, और फिर ऐसे यहाँ लास्ट में। तो B2 की वैल्यू क्या आएगी, 2, फिर C2 की वैल्यू क्या आएगी, 8, अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, A1/A2 के साथ। तो A1/A2 क्या हमारा, 2/3। अब कंपेयर करेंगे B1/B2 के साथ। तो B1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, क्योंकि अगर किसी के साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। तो अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर A1/A2
नॉट इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू क्या है, b1/b2। तो इस केस में हमारी कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन। तो इसको हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सोल्व करना है। अब इसमें देखो ये जो सी की वैल्यू है इस साइड है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, 2x प्लस वाई माइनस के 5 इक्वल टू क्या होती है, 0। और इसको करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल, ये सॉरी ये इस साइड आएगा तो -8 इक्वल टू किसके हैं, 0 के। ठीक है, अगर c की वैल्यू हमारी इस साइड है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा मेथड क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे x, और यहाँ पर क्या है y, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 1। x और y यहाँ पर क्या है, हमारे वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म से शुरुआत करेंगे। पहले सेकंड टर्म से शुरुआत करके इस साइड घूमकर इस साइड ही आएंगे लास्ट। तो अब सेकंड टर्म हमारी क्या है, b1 की जो वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, तो b1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1। अब c1 की वैल्यू क्या है, -5, तो यहाँ पर क्या लेंगे -5। अब पहले क्या है b1 c1 और इसको ऐसे आएंगे तो a1 की वैल्यू क्या है 2, और लास्ट में b1 की वैल्यू क्या है 1, और ये क्या होती है एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, यहीं से सेकंड टर्म से शुरुआत करेंगे और ऐसे घूमकर ऐसे सेकंड टर्म पर ही आएंगे। तो यहाँ पर b2 की वैल्यू क्या लिखेंगे 2, और अब देखो c2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -8। c2 से फिर हम कहाँ पर आएंगे, a2 पर, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, और फिर लास्ट में b2 की वैल्यू क्या है 2। ये वैल्यू b2 की है, ये c2 की, और ये a2 की, और ये लास्ट में फिर b2 की। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x अपॉन क्या आएगा, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये 1 -8, तो ये क्या हो जाएगा -8। अब यहाँ पर साइन किसका था, माइनस का, -5 और 2, -5 और 2 की अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या आएगा -10, और यहाँ पर पहले ही माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा 10 इक्वल। अब देखते हैं y, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, और ये किसका 15 है, ये माइनस का, यहाँ पर आएगा माइनस। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो -8 और 2, ये आएगा -8 2 जा 16, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 16 इक्वल टू में। अब इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -3 1 जा 3। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पर x अपॉन क्या आएगा -8 है और प्लस के 10, तो प्लस वाले यहाँ पर क्या है अधिक है, कितने अधिक है 2, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्लस के 2 बचेगा। इक्वल टू में क्या है, देखो माइनस के 15 और प्लस के 16, तो प्लस के यहाँ पर भी अधिक है तो अपॉन क्या बचेगा 1, इक्वल टू में 1 अपॉन 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। अब ये क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इसको इसके इक्वल रखेंगे और इसको इसके इक्वल, यानी कि इन दोनों को हम क्या करेंगे इसके इक्वल रखेंगे, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x/2 इक्वल टू में क्या है 1/1,
इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वन जा एक्स हो जाएगा इक्वल टू टू वन जा टू। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। अब वाई अपॉन क्या है 1 इक्वल टू में 1/1 यानी कि वाई अपॉन 1 को इसके इक्वल रखेंगे तो वाई वन जा वाई और 1 इंटू 1 क्या जाएगा 1। तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी 1। तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू क्या है 1। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो इसका थर्ड पार्ट क्या है देखो, सबसे पहले हम इस 20 को इस साइड लेकर आएंगे और इसको भी इस साइड लेके आएंगे। तो ये क्या हो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। और इस सेकंड वाली इक्वेशन को लेके आएंगे तो 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे a1/a2 से। तो a1/a2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/6। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो a1/a2 की वैल्यू क्या है 1/2। ये a1 की वैल्यू और ये a2 की वैल्यू। अब ये b1 की वैल्यू और ये b2 की वैल्यू। तो b1/b2 तो ये क्या हो जाएगा हमारा -5/-10। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी 1/2। और c1/c2 हमारा क्या है -20/-40। ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। तो c1/c2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/2। अब देखो ये सारे क्या है एक दूसरे के इक्वल, a 1/2 1/2 और 1/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a1/a2 इक्वल टू में क्या है b1/b2 इक्वल टू क्या है c1/c2। तो इस प्रकार की इक्वेशन कौन सी बनेगी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बनेगी हमारी। इस केस में जो सॉल्यूशन होते हैं हमारे क्या होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको इसको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना था। तो ये थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 4। तो फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है देखो, इसमें जो इक्वेशन दी गई है हमसे, कौन सी इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और जो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे a1/a2 से। तो a1/2 यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर क्या है 3। तो यह क्या हो जाएगी 1/3। और b1/b2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, और b2 की वैल्यू क्या है -3। तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 1/1, यानी यहाँ पर क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या है b1/b2। तो इस केस में हमारी कौन सी लाइन बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसमें हमारा क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में हमको क्या करना है इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू में क्या लिखेंगे y और इक्वल टू में क्या है 1। अब x के नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले
सेकंड टर्म की यानी कि b1 की वैल्यू से शुरुआत करेंगे और यहाँ पर घूम कर ऐसे यहीं पर वापस, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे 3, और 3 के आगे साइन किसका है माइनस, तो -3 और -7 और यहाँ पर x की जगह पर क्या है 1 और लास्ट में -3। ये इसकी वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू और ये b1 की वैल्यू। यहाँ से ऐसे पहले इसको लिखेंगे फिर इसको और ऐसे फिर इस वैल्यू को और फिर इसको। अब सेकंड वाली क्वेश्चन में यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे -3 फिर -15 फिर 3 और लास्ट में -3। अब यहाँ देखो x अपॉन क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी 45, तो ये प्लस के 45 और यहाँ पर साइन किसका आएगा माइनस का। 7 ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 3 जा 21। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये यहाँ पर क्या होगा ये y और माइनस का साइन तो माइनस आएगा, 7 3 जा 21 माइनस यहाँ पर 1 यहाँ पर 15 और ये 15 किसका माइनस का, तो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, तो 15 1 जा 15 इक्वल टू में क्या है 1। तो अब इसकी इसके साथ करिए तो इसकी इसके साथ होगी और इसकी इसके साथ, तो 1 और -3 की, तो -3 -3 और 3 3 3 जा 9 किसके 9 माइनस के, तो ये माइनस इस वाले को क्या कर देगा प्लस, 3 3 जा 9। अब यहाँ पर देखो x अपॉन क्या आएगा 45 में से अगर हम 21 को माइनस करें तो यहाँ पर क्या बचेगा 24 इक्वल टू में, अब y माइनस के 21 और प्लस के क्या है 15, तो इसको अगर हम ये माइनस और ये प्लस है तो इसको माइनस करें तो यहाँ पर क्या बचेगा -6, यहाँ पर क्या बचेगा -6 इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन -3 और प्लस के 9 ये प्लस के 6। अब क्या करेंगे x को इसके इक्वल रखेंगे और y को भी इसके इक्वल, तो x अपॉन 24 इक्वल टू में क्या आएगा 1 अपॉन 6, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की और x के साथ करेंगे तो 6x इक्वल टू 24 और x इक्वल टू यहाँ पर देखो 24 अपॉन क्या आएगा 24 अपॉन 6 4 जा 24, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। अब इसको करेंगे y अपॉन -6 इक्वल टू में क्या है 1 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 6y इक्वल टू में -6 और 1 -6, तो y की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी -6 और 6 इसके डिवाइड में आएगा तो 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस और ये क्या बचा 1, तो y की वैल्यू क्या आई है -1। तो इसका ये फोर्थ पार्ट भी क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें दो क्या है लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें क्या करना है a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और किस केस में करनी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले केस में हम क्या करना है इक्वेशन को
सोल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी की जो वैल्यू है इसको इस साइड लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, इस साइड आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। और नीचे वाली इक्वेशन क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई, और इसको इस साइड ले जाएंगे तो किसको हो जाएगा ये माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 3a, ये प्लस का है तो इस साइड इसको लेके आएंगे तो ये किसको हो जाएगा माइनस का b, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के केस से हमको क्या करना है, सोल्व करना है। तो हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देखो क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू में क्या है b1 बाई b2, और इक्वल टू में क्या है c1 बाई c2। अब यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू क्या है 2, तो ऊपर क्या आएगा 2। अब a2 की वैल्यू यहाँ पर क्या देखो, x के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, a2 की वैल्यू होगी यहाँ पर, तो x की कोफिशिएंट क्या है a माइनस बी, तो a2 की वैल्यू क्या होगी a माइनस बी इक्वल टू, और b1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, और b2 की जो वैल्यू होगी क्या होगी a प्लस बी। अब c1 की वैल्यू क्या है -7, और अपोन में क्या है ये -3a माइनस बी और प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के वाले केस हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे और फिर इसको इसके इक्वल रखेंगे। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, तो 2/a माइनस बी इक्वल टू में क्या है -7/-3a माइनस बी प्लस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करें तो ये 2 3 जा 6, और ये माइनस का साइन है -6a माइनस 2b प्लस 2 2 जा 4, इसकी और इसकी हो गई। अब सोल्व करते हैं इसको और इसको, तो इक्वल टू में क्या होगा -7a और माइनस क्या है प्लस 7b। अब देखो इसको पूरे को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा -6a माइनस 2b प्लस 4, और इसको इस साइड ले आए तो प्लस का 7a, और इसको ये हो जाएगा माइनस का 7b, और यहाँ पर क्या बचेगा 0। अब इसको सोल्व करते हैं। ये देखो -6a है और प्लस 7a, तो -6a और प्लस 7a, तो 7a यहाँ पर क्या है 1 अधिक है इसमें, तो ये इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा a, और -2b और -7b माइनस प्लस, तो साइन किसका यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस वाले के यहाँ अधिक है 7, और 7 2 कितना हो जाएगा 9b, और यहाँ पर क्या बचेगा +4 इक्वल टू क्या है 0। तो एक तो इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब सेकंड केस में हमको क्या करना है 3/a प्लस b इक्वल टू में क्या करना है इस वाले को -7/-
-3a माइनस बी प्लस 2। अब इसकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 3 सा 9, तो माइनस का 9a और माइनस के 3b और प्लस 3 2 जा 6 माइनस 7a और माइनस 7b। अब देखो यहाँ पर क्या -7 है, तो ये प्लस माइनस तो माइनस का साइन आएगा 7b। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो -9a माइनस 3b प्लस 6 और ये माइनस है तो प्लस का 7a, ये माइनस प्लस को हो जाएगा 7b इक्वल टू 0। तो माइनस का 9a प्लस का 7a, तो माइनस वाले क्या यहाँ पर अधिक है, तो माइनस का 2a, क्यों 9 में से अगर 7 को माइनस करेंगे 2a। अब -3b प्लस 7b, तो प्लस वाले दिखा कितनी है 4b आ जाएगा, और प्लस का 6 इक्वल टू क्या है 0। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि इस इक्वेशन की क्या हो जाएंगे साइन चेंज। तो ये प्लस 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारी। तो हमारी दो इक्वेशन आई है, एक तो आई है a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर हम इस 4 को इस साइड ले आए तो a माइनस 9b इक्वल टू -4, 2a माइनस 4b इक्वल टू ये -6 है तो प्लस का 6। अगर देखो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले ले या इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो और इसको 4th। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करो आप फर्स्ट 3rd इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3rd बाय 2 ऑन बोथ साइड, इनके दोनों साइड हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी 3rd इक्वेशन क्या है, a माइनस 9b इक्वल टू -4। तो हम क्या करेंगे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या जाएगा 2a माइनस 9 2 18b और ये -8, और ये इक्वेशन हमारी क्या है 2a माइनस 4b इक्वल टू क्या है 6। अब हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी इसको इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो इसके साइन चेंज, ये प्लस का और ये प्लस का है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस के यहाँ पर क्या अधिक, कितने अधिक है 14b इक्वल टू में ये देखो माइनस और माइनस क्या आएगा प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, तो 8 और 6 क्या हो जाएगा ऐड। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 14/40 यानी कि 1। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1। तो इस b की वैल्यू को आप इस 3rd 4th में किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3rd। तो 3rd इक्वेशन हमारी क्या है a माइनस 9b इक्वल टू -4, तो a माइनस 9 b की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू -4, तो a माइनस 9 1 जा 9 इक्वल टू -4, तो a इक्वल टू क्या आएगा -4, इसको इससे लें प्लस के 9, तो a की वैल्यू क्या आएगी -4 प्लस के क्या है 9, तो प्लस के क्या आएगा 5, तो a की वैल्यू क्या आएगी 5।
तो ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 1। ए और बी की वैल्यू हमको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो सेकंड क्वेश्चन का ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, कंप्लीट हो गया। इसके सेकंड वाले पार्ट में क्या है, फॉर विच ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इसमें हमको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, और किस केस में करनी है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन हमारा कब होता है, नो सॉल्यूशन हमारा कब होता है, A1/A2 और इक्वल होता है किसके, B1/B2 के, और नॉट इक्वल टू क्या होता है, C1/C2। ठीक है, तो ये हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस है। ठीक है, इससे हमको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखो A1/A2 की वैल्यू क्या है, देखो A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 और B1 की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पर देखो A2 की वैल्यू क्या है 2k-1। तो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और A2 की वैल्यू क्या है 2k-1, 2k-1, और इक्वल टू में क्या है B1/B2। तो B1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1, और B2 की वैल्यू क्या है k-1, k-1, और नॉट इक्वल टू यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो C1/C2 की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर हम इस 1 को इस साइड लेगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिखें 3x + y, और इस 1 को अगर हम इस साइड लेके आए तो ये -1 = 0, और इसी तरीके से इसको करें तो ये इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2k-1 × x + k-1y, और इसको हम इस साइड लिखाएंगे तो माइनस का 2k, और ये +1 है तो -1 = 0। ठीक है, तो C1/C2 की वैल्यू क्या होगी, -1 अपॉन में क्या होगा -2k और -1। ठीक है, अब देखो ये तो इसके इक्वल, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है, तो हम इसको इसके इक्वल रखेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको हम ये देखो इसको इसके इक्वल क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये क्या है, ये इसके नॉट इक्वल है, सिर्फ इक्वल क्या है, ये A1/A2 इक्वल है B1/B2 को, इसलिए हम इन दोनों को ही इक्वल रखेंगे। तो 3/2k-1 इक्वल टू क्या है 1/k-1। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 3 × 3 इक्वल टू 1 की इसके साथ करेंगे तो ये क्या आएगा 2k-1। तो हम k वाले एक साइड कर लेंगे और बाकी कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 3k, इस 2k को हम इस साइड लेंगे माइनस का 2k आएगा, ये -1 और -3 साइड आएगा तो प्लस का 3k में से हम 2k माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा k इक्वल टू -1 और +2 है, प्लस क्या है 3, तो प्लस के क्या बचेंगे 2, तो k की वैल्यू हमारी क्या आएगी +2। अब हम क्या करेंगे, ये देखो नॉट इक्वल टू है तो हम इनको क्या करेंगे नॉट इक्वल टू रखेंगे, तो k/1 k/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू है -1 -2k-1। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा -2k-1 इक्वल टू में माइनस इसकी करेंगे तो माइनस का k और माइनस प्लस और 1 के 1 के साथ तो ये आएगा 1। तो ये -2k इसके को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस के, यहाँ पर प्लस का 1 इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये किसका है माइनस का, तो इस साइड इसको लेके आएंगे तो ये किसको आएगा +1। अब देखो ये माइनस और ये क्या है प्लस, तो माइनस वाले यहाँ पर क्या है -k। ठीक, और ये क्या था नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, और ये माइनस इस साइड आएगा
तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू -2। तो यहाँ पर देखो के की वैल्यू क्या आई है, -2, और यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, 2। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो इसमें 2 इक्वेशन दी गई हैं। इसमें क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व। तो सबसे पहले देखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था, हमको क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 8x + 5y इक्वल टू में क्या है, 9। तो इसमें से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, और इसको इस साइड लेगा माइनस के 5y। तो और x की वैल्यू करनी है तो इस 8 को इसके नीचे लेके आएंगे, 9 - 5y अपॉन 8। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x इक्वल टू 9 - 5y अपॉन 8 इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन हमारी है 3x + 2y इक्वल टू 4। अब x की जगह पर हमें क्या रखना है, 3, और x की जगह पर क्या रखेंगे, 9 - 5y अपॉन 8, और प्लस क्या है 2y, और इक्वल टू में क्या है 4। अब देखो इस 8 को हमको क्या करना है, यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 बोथ साइड। तो 8 से हम मल्टीप्लाई करें तो 8 × 3, ये क्या है, 9 - 5y अपॉन 8 प्लस 2y मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू में 4 × 8। क्योंकि इस 8 की जो मल्टीप्लाई क्या है, वो इसके साथ भी होगी और इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 के अंदर मल्टीप्लाई, 3 × 9 = 27, और ये -3 × 5 = 15y प्लस 2 × 8 ये आएगा 16y इक्वल टू में 4 × 8 = 32। अब इसको इस साइड लेके आए तो यहाँ पर क्या बचेगा, -15y प्लस 16y इक्वल टू में 32, और ये माइनस के 27। यहाँ पर देखो माइनस के 15y प्लस के 16y, तो प्लस y यहाँ पर क्या है, अधिक है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस y बचेगा। और यहाँ पर भी प्लस वाले क्या है, अधिक है, कितने अधिक है, 5। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5। तो हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, इसको थर्ड मान लो, और हम थर्ड में क्या कर देंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे।
तो थर्ड यानी कि पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, x इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8। तो x इक्वल टू 9 माइनस 5 और y की वैल्यू क्या हमारी 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, और नीचे क्या था हमारा 8। तो 9 माइनस 5 5 जो 25 और अपॉन 8। तो x इक्वल टू क्या होगा तो यहाँ पर देखो इसको अगर हम माइनस करेंगे, 9 माइनस क्या है हमारा 25, तो यहाँ पर माइनस के कितने बचेंगे 16 और नीचे क्या है 8, 8 टू जो 16। तो x की जो वैल्यू आई है वो क्या है -2। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है 5। तो ये हमारा कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 9 को और 4 को इस साइड लेके आएंगे। तो ये 8x प्लस 5y और -9 इक्वल टू 0। और ये क्या होगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या हमारा, सबसे पहले x y और 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड टर्म से यानी कि y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, इसको हम क्या ये a1 b1 c1। तो यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इसकी वैल्यू, फिर यहाँ से इसकी वैल्यू और फिर लास्ट में यहीं पर आएंगे। तो सबसे पहले क्या है b1 की वैल्यू क्या है 5 और c1 की वैल्यू क्या है -9 और फिर a1 की वैल्यू क्या है 8 और फिर लास्ट में 5। अब सेकंड इक्वेशन यहाँ पहले ये फिर ये और लास्ट में ये, यानी कि ऐसे। तो b2 की वैल्यू क्या है 2, फिर -4 3 और लास्ट में 2। अब x ये क्या है दूसरे के इक्वल, तो हम क्या करेंगे इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो x अपॉन हमारा क्या आएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा -20, यहाँ पर क्या है -2 9 जा 18, किसके 18 माइनस के। तो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस के 18 इक्वल टू इसकी इसके साथ ये क्या माइनस, यानी y की वैल्यू क्या आएगी y अपॉन 9 3 जा 27, तो माइनस के 27, यहाँ पर माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 4 8 जा 32 इक्वल टू 1 अपॉन इसकी इसके साथ 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। अब देखो इसमें इसको इसके इक्वल रखेंगे और इसको इसके इक्वल रखेंगे। तो ये x अपॉन क्या आएगा माइनस के 20 और प्लस के 80। तो यहाँ पर अगर माइनस के 20 में से प्लस के 18 को माइनस करेंगे तो माइनस के 2 इक्वल टू y अपॉन हमारा क्या हो जाएगा -27 और प्लस के 32, प्लस के कितने बचेंगे 5। और यहाँ पर 16 में से -15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। तो इसको इसके इक्वल रखो। तो x अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, x 1 जा x और -2 1 जा -2। और इसको इसके इक्वल तो y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। इसके क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y 1 जा y और 5 1 जा
5, तो y की वैल्यू क्या है हमारी 5। तो x की वैल्यू क्या है -2 और y की वैल्यू क्या है 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस। यानी कि एक हॉस्टल में क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, एक तो फिक्स चार्ज है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। और रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज का मतलब क्या है, यानी कि जो बाकी दिन का जो चार्ज है वो इस पर डिपेंड करता है कि छात्र ने या स्टूडेंट ने कितने दिन भोजन लिया। वैन ए स्टूडेंट ए, तो एक स्टूडेंट है ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, तो एक स्टूडेंट ने 20 डेज के लिए फूड लिया और उसके लिए उसने कितने रुपए पे करे हैं, सी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज, तो उसे 1000 उसने हॉस्टल चार्ज दिया। ठीक है, एक तो जो चार्ज है वो क्या, एक तो फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो फिक्स चार्ज हम क्या लेंगे इसमें एक्स, और जो एक्स्ट्रा चार्ज वो क्या लेंगे वाई। ठीक है, यानी कि फिक्स चार्ज और 20 डेज का जो कुल टोटल चार्ज है वो कितने रुपए दिया है 1000 एज हॉस्टल चार्ज। वेयर एज एक स्टूडेंट बी, तो ए स्टूडेंट बी यानी कि कोई दूसरा स्टूडेंट है बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो एक दूसरे स्टूडेंट ने 26 डेज के लिए कितने रुपए पे करे हैं, रुपये 1180 एज हॉस्टल चार्ज। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो एक तो फिक्स चार्ज हमें इसमें निकालना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे इसमें फिक्स चार्ज, तो क्या मानेंगे लेट द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हम क्या लेंगे यहाँ पर एक्स, और एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा डेज चार्ज है, एक्स्ट्रा डेज यानी कि पर डेज का ले लो या एक्स्ट्रा पर डेज चार्ज, तो पर डे का जो चार्ज वो क्या है वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि जो फिक्स चार्ज हो तो हमारा एक्स ही रहेगा, लेकिन एक स्टूडेंट है ए, ठीक है, स्टूडेंट ए उसने 20 डेज के लिए कितने रुपए पे करे हैं 1000, तो एक्स तो हमारा फिक्स है प्लस एक्स्ट्रा पर डेज कितने यहाँ पर 20, तो ये हो जाएगा 20 वाई, और इन दोनों को मिला करके उसने टोटल 1000 रुपये पे करे। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में भी हमारा एक्स तो क्या रहेगा फिक्स, और एक स्टूडेंट है बी उसने क्या किया 26 डेज के लिए, तो 26 वाई इक्वल टू कितने रुपये पे करेगा 1180 रुपये पे करेगी। तो हमारी ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सोल्व करते हैं, तो मैं इसको सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज करता हूँ। यहाँ पर देखो एक्स से क्या हो जाएगा एलिमिनेट, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन, ये माइनस और ये माइनस, तो इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ प्लस के 20, यहाँ पर 26 माइनस के हैं, तो माइनस के यहाँ पर अधिक है, कितने अधिक है 6y, और यहाँ पर माइनस के अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के यहाँ पर कितने बचेंगे 180, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो y की जो वैल्यू आएगी 180 अपॉन 6, 6 3 जा 18 और ये 0, तो y की जो वैल्यू आई है वो क्या है हमारी 30।
वाई की वैल्यू 30, यानी कि जो एक्स्ट्रा पर डे चार्ज है वो कितना हमारा 30 रुपीज़ है, एक दिन का 30 रुपये। तो इसको हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 30, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू क्या है 1000। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है हमारी 30, ये y की वैल्यू आ जाएगी 30 इक्वल टू 1000। अब हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 और ये 0, तो ऐसे कैसे, वो 3 टू 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 1000। तो x की जो वैल्यू आएगी इसको हम इस साइड लेके आएंगे, तो ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 400। तो जो हमारा फिक्स चार्ज था वो क्या आया 400, और एक्स्ट्रा पर डे चार्ज क्या है हमारा 30 रुपीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। यानी एक फ्रैक्शन है, अगर हम उसके न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा 1/3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर हम क्या लेंगे x लेंगे, लेट द न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा x, और लेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा y। तो जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा x/y। तो अब क्या बोला इन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन हमारा क्या है x/y। तो इसने बोला है कि अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें किस में से, न्यूमरेटर में से, ये हमारा क्या है न्यूमरेटर, तो इसको हमने क्या किया 1 माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन है ये कितना हो जाता है 1/3। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 × x, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 × 1 = 3 इक्वल टू में y की 1 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y। अब इस y को इस साइड लेके आएंगे और इसको इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस है तो ये हो जाएगा -y, और ये माइनस है तो ये प्लस। तो ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। अब सेकंड में इन्होंने क्या बोला है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर वो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था x/y। तो इसने बोला कि अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 8 क्या कर दें ऐड कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 1/4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा 4x आएगा, और इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू y + 8। अब y को इस साइड ले आओ, ये 4x प्लस है तो ये इस साइड आएगा तो -y इक्वल टू ये 8। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से इसको, अब इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस।
अब ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर 4 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा -x इक्वल टू, और ये माइनस के यहाँ पर अधिक है, कितने अधिक है 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 5। तो अब हम इस x की वैल्यू को पुट करें किसी भी इक्वेशन में, तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इस साइड रहेगा, इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये 3 माइनस 15 होगा, और माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर -12, तो ये माइनस माइनस प्लस, और वाई की वैल्यू क्या आएगी 12, तो एक्स की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी हमारी 5, और वाई की वैल्यू क्या आई है हमारी 12। तो हमारा जो फ्रैक्शन क्या हो गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर एक्स फ्रैक्शन क्या था एक्स अपॉन वाई, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 5 और वाई की वैल्यू क्या है 12, तो जो हमारा फ्रैक्शन था वो क्या आया है 5/12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें क्या है यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, यानी जो यस है वो एक टेस्ट में 40 मार्क्स लेता है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, अगर वो राइट आंसर करता है तो उसे 3 मार्क्स मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर वो कोई भी रॉन्ग आंसर करता है तो उसका जो एक नंबर है वो क्या होता है लॉस, यानी कि एक नंबर उसका कट होता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो सबसे पहले हम यहाँ तक का क्वेश्चन करेंगे, तो हम क्या लेंगे लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, तो राइट आंसर हम क्या मानेंगे x, और लेट द रॉन्ग आंसर, जो रॉन्ग आंसर हम क्या लेंगे y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है कि जो टोटल नंबर है वो टेस्ट में कितने लेता है 40 मार्क्स, यानी कि जो टोटल नंबर क्या है 40। अब उसने क्या बोला है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, यानी एक राइट आंसर देने के लिए उसको 3 नंबर मिलते हैं, तो आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे पास कितने हैं x, तो राइट आंसर के लिए कितने नंबर मिलते हैं उसको 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x। और आगे क्या बोला है और लूजिंग 1 मार्क्स, यानी कि एक नंबर जो उसका लॉस हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो कम के लिए हम क्या करेंगे माइनस, और रॉन्ग आंसर हमने क्या लिया है वाई, तो एक 1y आएगा, तो 1y को हम क्या लिख सकते हैं y, तो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 40, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं y इंटू 1, और इसको हम 3 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक राइट आंसर देने के लिए इसको 3 नंबर मिलते हैं, और क्वेश्चन कितने हैं x, तो ये क्या जाएगा 3x, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आगे क्या देखो हैड
4 marks been awarded for each correct answer। और उसको आगे क्या है, एक राइट आंसर अगर वो देता है तो 4 नंबर उसको मिलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4x एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर वो कोई भी आंसर इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग करता है तो उसके 2 नंबर कट हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या आएगा -2y। तो y को हमने क्या लिया है इनकरेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर। उसको टोटल मिलाकर कितने नंबर मिलते हैं 50 मार्क्स। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। ये हमारी दो इक्वेशन बनी है। तो अब क्या करेंगे, किसी भी मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हम इक्वेशन यहाँ पर देखो, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2y से 2y क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। और जो मल्टीप्लाई क्या करें हम बोथ साइड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। तो हम इसको भी और इसको भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम करेंगे 2 3 जा 6x माइनस 2 की और y की करेंगे तो ये 2y और ये इसकी करेंगे तो 80। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। तो ये दो इक्वेशन हमारी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो 2y को 2y से एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 6x प्लस का और -4x है तो प्लस के क्या बचेंगे 2x। और ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वल टू में 80 में से अगर हम 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 30। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 30/2। यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में, और 2 क्या हो जाएगा 15 पे ये कट हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 15। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यानी कि x इक्वल टू 15 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो इसको। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। 3 और x की जगह पर क्या रखेंगे 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। और ये क्या हो जाएगा 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। तो ये माइनस वाई यहाँ पर बचेगा। अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस के 45। तो माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा माइनस के 5। इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे कितने हो जाएंगे x प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या है 15 और y की वैल्यू क्या है 5। तो टोटल नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएंगे 20। तो ये क्वेश्चन
नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, इसमें क्या है, प्लेस ए एंड बी और 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। यानी एक प्लेस है हाईवे पर, ठीक है, ये एक प्लेस है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। यहाँ पर एक प्लेस ए है और यहाँ पर एक प्लेस क्या है, बी। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 100 किलोमीटर। आगे क्या है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, यानी एक कार स्टार्ट होती है ए से, एंड अनोदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और सेम टाइम जो अनोदर कार है वो बी पॉइंट से स्टार्ट होती है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करें, दे मीट इन 5 आवर्स, तो वे क्या है, 5 आवर्स में क्या करेगी, मीट करेगी। अगर सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से दोनों कार जाएगी तो वे 5 घंटे के बाद मीट करेगी। इफ़ दे ट्रेवल्स टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वे एक दूसरे के ट्रेवल यानी कि टूवर्ड्स ईच अदर, अगर अलग अलग डायरेक्शन में यानी कि एक दूसरे की तरफ आए, तो दे मीट इन 1 आवर, तो वे 1 घंटे के बाद मिलेगी। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो दोनों कारों की स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कार की और इस कार की क्या करेंगे, स्पीड को लेट करेंगे। इसकी हम एक्स लेंगे और इसकी वाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए पॉइंट, इनके जो ए पॉइंट से कार स्टार्ट होते हैं उसकी जो स्पीड है वो क्या, x किलोमीटर पर आवर, और लेट द स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट बी, इसकी हम कह लेंगे y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो अगर कोई कार सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो उनकी जो स्पीड है वो क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे स्पीड ऑफ सेम डायरेक्शन, अगर कोई भी चीज़ अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो क्या होगी, माइनस। तो स्पीड ऑफ सेम डायरेक्शन, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि कार ए और बी की क्या हो जाएगी, स्पीड माइनस हो जाएगी। तो अगर सेम डायरेक्शन में क्या होगी, स्पीड माइनस होगी। अगर अपोजिट है यानी कि स्पीड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन या टूवर्ड्स बोल सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें स्पीड क्या होगी, प्लस, तो x प्लस वाई। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने कि जो वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनोदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, तो वे अगर वे कार क्या करे, सेम डायरेक्शन में चले तो वे दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे के बाद मिलेगी। तो हम पहले सेम डायरेक्शन का करते हैं, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है टाइम का। तो टाइम क्या होता है हमारा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट अगर हम करें तो टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ उन्होंने, 5 आवर्स, यानी 5 घंटे के बाद मिलेगी। तो जो टाइम है हमारा, टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 5 आवर्स। तो टाइम की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5, क्योंकि टाइम क्या है, 5 आवर्स। और डिस्टेंस हमारी क्या है यहाँ पर, 100 किलोमीटर।
और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, माइनस, तो इसको लिखेंगे x माइनस वाई। तो अब इसको हम अगर इस साइड लेके आएंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू 5 इक्वल टू में क्या है 100। अगर हम इस 5 को इससे डिवाइड कर दें, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, और ये इसी से मल्टीप्लाई में है तो इसे डिवाइड में आएगा, तो ये क्या जाएगा 20। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड में क्या है, इन्होंने स्पीड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, तो सेम फार्मूला लगाएंगे। टाइम यहाँ पर क्या है, क्योंकि अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो 1 आवर के बाद मीट होती हैं, तो टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 आवर। तो टाइम क्या है 1 आवर, और डिस्टेंस वही रहेगी, और स्पीड अपोजिट साइड की डायरेक्शन की जो स्पीड है वो क्या है x प्लस वाई। तो यहाँ से x प्लस वाई को अगर इस साइड लेके आए तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस वाई इक्वल टू 20, और सेकंड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो अब देखो इनको क्या करते हैं, हम ऐड कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे ऐड, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइन अपोजिट है, माइनस प्लस, तो ये सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 120। तो x इक्वल टू 120 अपॉन 2, तो ये 6। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 60। तो हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो x की जगह पर हम 60 रखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 20, तो ये माइनस वाई हो जाएगा, और इसको इस साइड लगाएंगे तो ये माइनस का 60, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 40, तो ये इससे कैंसिल, y की वैल्यू क्या आएगी 40। तो x की वैल्यू क्या है 60 और y की वैल्यू क्या है 40। तो अब जो स्पीड ऑफ, ये किसकी स्पीड थी यहाँ पर, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि जो कार ए से स्टार्ट होती ये उसकी क्या है स्पीड, और ये फ्रॉम पॉइंट बी, और ये जो कार बी पॉइंट से स्टार्ट होती वाई इसकी स्पीड लिया था हमने, तो वाई इक्वल टू क्या जाएगा 40। अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ का 5th पार्ट। इसमें क्या है देखो, इसमें क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो रेक्टेंगुलर का जो एरिया है वो क्या हो जाता है 9 स्क्वायर कम हो जाता है, रिड्यूस मतलब कम होना। इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, अगर इसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, एंड ब्रेथ इज़ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और इसकी ब्रेथ को इंक्रीज मतलब बढ़ा दिया जाए, कितना 3 यूनिट। देखो अगर हम, इसने बोला है अगर हम किसी भी रेक्टेंगुलर की जो लेंथ होती है अगर उसको 5 यूनिट कम कर दे और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, तो उसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। तो हम पहले यहाँ तक का क्वेश्चन करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को लेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ
रेक्टेंगुलर, इसको क्या लेंगे x, और लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, इसको क्या लेंगे y, वही पीछे आप यूनिट भी लगा सकते हो x यूनिट, और इसको क्या लेंगे y यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर किसी भी रेक्टेंगुलर का जो एरिया वो क्या हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर जो है कम हो जाता है, अगर हम उसकी लेंथ को क्या कर दे रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है x इंटू वाई, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, ये क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम उसकी लेंथ को क्या कर दें रिड्यूस कर दें 5 यूनिट, तो ये क्या थी इसकी लेंथ, अगर हम क्या कर दें 5 इसमें से कम कर दें, तो ये हमारी क्या हो गई लेंथ, इनटू में क्या आएगी ब्रेथ, और उसने क्या बोला है ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और इसकी जो ब्रेथ क्या थी वाई, अगर हम इसको क्या कर दें 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, यानी कि प्लस हो जाएगा, और फिर क्या होगा ये क्या है हमारा x इंटू वाई, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमारा क्या होता है x इंटू वाई, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। और इसने क्या बोला है कि जो रेक्टेंगुलर का जो एरिया वो क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस, यानी कि इसमें से हम क्या कर देंगे -9, ठीक है। तो एक बार और देखो, तो लेंथ हमने क्या ली x और ब्रेथ क्या ली y, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है x इंटू वाई, तो ये हमारी लेंथ है और ये ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है हमारा एरिया, तो एरिया हमने क्या लिया एक्स वाई, ठीक है। तो इसने क्या बोला था अगर हम उसकी लेंथ को क्या कर दें 5 रिड्यूस कर दें और ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दें, तो उसका जो एरिया वो क्या हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, देखो कैसे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की y के साथ मल्टीप्लाई की तो ये क्या आया एक्स वाई, फिर x की 3 के साथ, और यहाँ पर साइन किसका आएगा प्लस का, तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा x, अब -5 इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन आएगा 5y, माइनस प्लस माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू में क्या है x y -9, ठीक है। अब अगर हम क्या करें इसको इस साइड ले आए और इसको इस साइड लेके आए, तो देखो क्या होगा एक्स वाई प्लस 3x -5y, और इसको इस साइड लेके आए तो ये माइनस का एक्स वाई, और ये -9, और ये माइनस का 15 है तो प्लस का 15। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 3x -5y इक्वल टू में यहाँ पर माइनस के 9 और प्लस का 15, तो प्लस के कितने बचेंगे 6, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आगे क्या बोला इन्होंने, आगे क्या बोला देखो, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम इस रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है इसको क्या कर दें 3 इंक्रीज कर दें, 3 इंक्रीज कर दें, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया, ठीक है, और 3 यूनिट क्या कर दें इसकी ब्रेथ को बढ़ा दें, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दो, ठीक है। आगे क्या बोला इन्होंने, अगर हम उसकी इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें एंड द ब्रेथ बाय 2, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, यानी कि सेकंड कंडीशन में क्या है देखो,
ये हमारी लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ को इसने क्या कहा 3 इंक्रीज कर दी, तो प्लस में क्या कर देंगे हम 3, और ये हमारी ब्रेथ है, तो ब्रेथ कितनी इंक्रीज करी इन्होंने 2। तो एरिया जो हमारा क्या था एक्स वाई, और द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, और जो एरिया वो कितना हो जाता है 67 इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से भी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, एक्स की और वाई की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये एक्स वाई आएगा, एक्स की और 2 के साथ करेंगे तो प्लस के 2x आएगा, प्लस 3y, और प्लस 3 2 जा 6, और ये ऐसे की ऐसे। अब हम इसको इस साइड लेके आएंगे, तो ये एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, और इसको इस साइड लेके आएंगे, तो इसको इस साइड लेके आएंगे माइनस का एक्स वाई होगा, और इसको इस साइड ले आएंगे माइनस का 6, तो ये इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में क्या बचेगा 61। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी देखो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, और सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अब देखो या तो आप इसमें से x को एलिमिनेट कर लो या y को एलिमिनेट, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x को अगर हम एलिमिनेट करें तो हम क्या करेंगे इन दोनों की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की ऊपर मल्टीप्लाई और 3 की नीचे मल्टीप्लाई, तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा एलिमिनेट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड इन इक्वेशन। फर्स्ट को हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को बाय 2 से, एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। यानी कि इसको 2 से और इसको 3 से, तो इक्वेशन हमारी क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या है 6, ठीक है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और नीचे वाले को 3 से, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 61। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करनी है हमको, ठीक है। तो इसको करो तो ये 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y, और ये हो जाएगा 12। अब इसको करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू में 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। अब देखो इसको x को एलिमिनेट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे समीकरण को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस और माइनस, तो इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के यहाँ पर क्या है अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा 19y इक्वल टू में अगर हम इसमें से इसको क्या करें माइनस करें, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 171, और ये किसके साइन आएगा यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो y की जो वैल्यू आएगी 1 ये आएगी, ठीक है। और ये 19 9 से क्या होता है 171, तो y की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर 9। तो हम इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी ये 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या होता है 6, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 और y की जगह पर क्या रखेंगे 9 इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 3x माइनस 9 5 जा 45 और इक्वल टू में 6,
तो 3x इक्वल टू 6 और इस साइड आएगा तो ये प्लस का 45, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 51, और x की जो वैल्यू आएगी 51/3, तो ये 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21, x की वैल्यू क्या आएगी 17। तो अब देखो इसकी जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, ये क्या है, ये लेंथ है हमारी और ये क्या आ गई ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हमारी 17 और जो ब्रेथ है वो कितनी है हमारी 9। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई।